-1/3 और 1/3 के बीच में हमें चाहिए 5 परिमेय संख्याएं, जैसे कि हमने इसके पहले दो सवालों को किया, उसी सेम स्टेप से फॉलो करके इनका भी आंसर हमें निकालना है। तो देखो अब क्या दे रखा है हमें, -1/3, तो -1/3 और उसके बाद क्या दे रखा है 1/3, वो भी प्लस का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनके हरों का समान हमें करना था, तो हर ऑलरेडी समान है, हम क्या करेंगे n+1 ज्ञात करेंगे। तो n+1 क्या हो जाएगा, n मतलब 5, 5 परिमेय संख्याएं चाहिए इसलिए, और इधर 1 हो जाएगा 6। आप क्या करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, -1/3 और 1/3 जो कि है प्लस वाला, उन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे हो जाएगा -6/18, और इसका भी गुना करेंगे हम 6 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 6/18, वो भी प्लस वाला। ठीक है, -6/18 से लेके +6/18 तक जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं उन सबको लेके डालो। ठीक है, कोई भी 5 परिमेय संख्याएं लिखो अपने हिसाब से जो आपको अच्छी लगे। तो हमने लिख दिया है 5 परिमेय संख्या जो कि है -1/3 और 1/3 के बीच में। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का सी। अब आखिरी सवाल जो कि है 7 का डी, इसको खत्म करते हैं। 7 का डी, -3/2 और 5/3 के बीच में हमें अगेन 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो फर्स्ट स्टेप आप देखो यहाँ पे फॉलो होगा, क्योंकि 2 और 3 का जो लॉस है वो समान नहीं है, तो 2 और 3 का लॉस, सॉरी 7 का डी, -3/2 और 5/3 है, इनके बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि दोनों का हर समान है या नहीं। देखो समान नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, हरों को समान करें, हरों को समान करें। ठीक है, तो हर समान हो जाएंगे हमारे कैसे, आप इन परिमेय संख्याओं को पहले लिख लो। तो -3/2 और इधर है 5/3, दोनों का हर समान करने के लिए 2 और 3 का लॉसो चाहिए, तो लॉसो ज्ञात करो आप। लॉसो क्या हो जाएगा, 3 गुना 2 हो जाएगा 6। दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्याओं का लॉसो ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है, जस्ट डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई कर देना, जो हमने किया तो हमें मिला 6। ठीक है, तो अब भैया दूसरा काम क्या है हमारे पास, नीचे हरों को समान करके कितना लाना है 6। तो 2 से गुना कितना करोगे, 6 मिले, 2 का गुना करे 3 से, 3 की गुना हमने नीचे करी है तो ऊपर भी करो, तो यहाँ पे आ जाएगा -9। ठीक है, अब हमारे पास इधर है 5/3, जिसके नीचे भी चाहिए हमें क्या 6, तो 3 का गुना 2 से करो, 2 का गुना हमने नीचे किया है तो ऊपर भी करो, तो यहाँ पे मिल जाएगा 10/6। ठीक है, तो -9/6 और इधर प्लस वाला है 10/6। इनके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं आती है, तो क्या करो, डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, -8/6, -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6। ठीक है, तो 5 परिमेय संख्या हमसे कहा गया था, किनके किनके बीच में, -3/2 और 5/3 के बीच में, जो कि हम ले आए हैं इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके। तो n+1 का भी हमें यहाँ पर लिख देना पड़ेगा, स्टेप को बाद में लिख रहे स्टेप, सॉरी थोड़ी सी हड़बड़ी हमें हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, हमने स्टेप्स को फॉलो करके ही इनका आंसर निकाला है। तो आप भी इन 2 स्टेप्स को फॉलो करके ही इनका आंसर निकालोगे, ताकि आपको किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का डी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 पूरा कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को।